Hello student, myself G.R. Verma. Welcome to my YouTube channel and Concept Mathematics online classes. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए ज़रूर मिल सके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं जी आर वर्मा एमबीएन साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अवकलन के पार्ट फर्स्ट में हमने अवकलन की परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट और फार्मूले हमने पढ़े थे। आज मैं उन्हीं फार्मूलों पर आधारित कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास आ जाता है डी अपॉन मी डी एक्स और ए एक्स प्लस में बी की पावर एन, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। हमने इसका फार्मूला केवल क्या पढ़ा है, एक्स की पावर एन के रूप में। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन एक्स की पावर एन के रूप में आए, इस प्रकार से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने कल आपको एक पार्ट फर्स्ट में कंसेप्ट बताया था, महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताया था। सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे, फिर फलन का करेंगे और फलन के अंदर वाले फलन का करेंगे। इस प्रकार से हमें इन तीन स्टेप को याद रखना है। तो सबसे पहले घात हमारे पास क्या है, एन है। तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला इसमें लगाते हैं। तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला क्या होता है, n इंटू में x की पावर n माइनस में 1। तो यहाँ पर n है तो n इंटू में x की जगह हमारे पास ए एक्स प्लस में b की पावर n माइनस 1 दिया गया। हमने सबसे पहले किसका किया है, घात का किया है। अब घात का होने के बाद में फलन हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस में b है, ए एक्स प्लस में b है। तो हमने यहाँ पर एक कोष्टक लगा दिया। तो ए एक्स यानी कि फलन के साथ क्या अचर है, एक्स यहाँ पर फलन है, फलन के साथ अचर है। इस अचर को मैं बाहर रख लेता हूँ, क्योंकि फलन के साथ कोई अचर होता है उस अचर को बाहर रख लेते हैं और फलन का हम अवकलन कर देते हैं। फलन हमारे पास क्या है, एक्स है। तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक होता है। तो मैंने यहाँ पर एक लिख दिया। फिर प्लस में बी क्या अचर है। जब भी कोई अकेला अचर आता है तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। गुणा भाग में तो वो बाहर निकल जाता है और फलन का अवकलन हो जाता है, लेकिन अकेला अचर आता है तो उसका अवकलन जीरो हो जाता है। तो प्लस में जीरो। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ए एक्स प्लस में बी की पावर एन माइनस में 1। इसी प्रकार से मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट और बताता हूं। जैसे कि आपके पास आ जाए e की पावर में ए एक्स प्लस में बी दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। e की पावर x लिख दिया, x की जगह हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस में b लिख दिया। ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ए एक्स प्लस में b का करेंगे। तो इंटू में ए, तो फलन के साथ क्या है, गुणा में है तो फलन के ये बाहर गया। और फलन का करेंगे, x का x के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है। और b का करेंगे तो अचर है, अचर अकेला आता है, इसका मान 0 हो जाते हैं। तो आंसर आ गया a इंटू में e की पावर ए एक्स प्लस में b। समझ में आया क्या? अब देखिए मैं लेता हूं d अपॉन में डी एक्स। हमारे पास है साइन ए एक्स प्लस में b इंटू में ए इज इक्वल टू साइन का अवकलन होता है कोस। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोस। कोण क्या है इसका, कोण है ए एक्स प्लस में बी दिया गया। अब फलन का होगा, यहाँ पर इस फलन का कोई घात तो नहीं था, तो हमने फलन का किया, फलन के अंदर चलते हैं कोणांक पर। कोणांक का करेंगे यानी कि फलन के अंदर जो फलन होता है इसके कोण का करेंगे। तो अवकलन में सबसे पहले पद क्या है, ए एक्स में ए अचर है तो अवकलन से ये बाहर गया। और फलन क्या है, एक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 प्लस में 0 दिया गया। आंसर क्या गया, ए इंटू में कोस ए एक्स प्लस में बी, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, डी अपॉन में डी एक्स। हमारे पास क्या है, log ए एक्स प्लस में बी, ये हमारे पास है। तो log का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स। तो 1 अपॉन में एक्स, एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस में बी, ये हमारे पास है। तो ए एक्स प्लस में बी का अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या देगा, ए एक्स पहला पद है इसमें से। तो देखिए एक्स को तो फलन है हमारे पास, इसके इंटू में ए को बाहर रख लिया, एक्स का करेंगे सापेक्ष ए को जाए प्लस में बी कांस्टेंट है 0। आंसर इसका क्या गया, ए अपॉन में ए एक्स प्लस में
बी। समझ में आया? तो इस प्रकार मैंने फार्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराए हैं। अब हम पढ़ेंगे 7.1 की प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है साइन एक्स पर स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले ये स्वतंत्र चरों के रूप में है, हमें इसे एक आश्रित चर के रूप में मानना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इसे माना y बराबर में साइन एक्स पर स्क्वायर। जितने भी क्वेश्चन है हमें आश्रित चर के रूप में मानकर ही हमें करने हैं, अकेले स्वतंत्र चर के रूप में आने वाले क्वेश्चनों को। तो ये हमारे पास है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन हमने क्या पढ़ा है? आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष हमने क्या पढ़ा? dy अपॉन में dx। तो याद आएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, अब हमें इस स्वतंत्र चर का इस फलन का हमें अवकलन करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आप इस पर घात देखेंगे। क्या इस पर घात है क्या? तो हमारे पास साइन एक्स की स्क्वायर, इस पर कोई घात नहीं है। ये घात तो केवल इसके कोण पर है, इस पर कोई घात नहीं है, तो घात का तो होगा नहीं है। फिर दूसरा हमारे पास फलन का करना है। फलन का होने के बाद में उसके कोण का करना है। तो यहाँ पर घात नहीं है तो घात का होगा नहीं है, फलन का होगा। तो फलन का अवकलन क्या? साइन का अवकलन कोस दिया गया कोस, और x की जगह क्या है? x की स्क्वायर दिया गया। अब हमारे पास इसके फलन के अंदर जो फलन है वो क्या? x की स्क्वायर। इसका करना है x की स्क्वायर का अवकलन किस रूप में होगा? x की घात n के रूप में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घात आ गई और घात में से एक माइनस यानी कि 2x आ गया। इस प्रकार इसका आंसर क्या आ गया? 2x और ये कोस x पर स्क्वायर आ गया। अब समझ में आया क्या? अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में हमारे पास क्या है? इसे भी हमने मान लेते हैं, माना y इज इक्वल टू 10 2x प्लस में 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x की सापेक्ष अवकलन आश्रित चर का y का करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 10 का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर सेक स्क्वायर x की जगह क्या है? 2x प्लस में 3। सेक स्क्वायर x है। अब हमने 10 का कर दिया यानी कि फलन का कर दिया। फलन के अंदर जो फलन है क्या है? 2x प्लस में 3। तो 2x ये वाला पद है, एक है 3 वाला पद है। 2x के साथ x तो फलन है, 2 क्या अचर है, इसलिए 2 तो चल जाएगा बाहर। और x फलन का अवकलन करेंगे, x का x के सापेक्ष कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाता है 2, तो बात चला गया, x का सापेक्ष 1 हो गया और प्लस में 3 का अवकलन किया है 0 हो गया। आंसर कितना आ गया हमारे? 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस में 3। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दिया गया है, इसे भी हम मान लेते हैं, माना y इज इक्वल टू साइन, और इसके अंदर है कोस, और कोस के अंदर है x पर स्क्वायर। ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास ये फलन है, और कोस तो साइन का क्या कोण है, और स्क्वायर क्या है? कोस का कोण है। तो सबसे पहले हमारे पास साइन का अवकलन करना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, y का करेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, साइन का अवकलन क्या होता है? कोस होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोस, और कोण क्या है? कोण है कोस x पर स्क्वायर। ये आ गया। किसका किया हमने? साइन का किया है। अब साइन के अंदर जो फंक्शन है वहां पर चलते हैं। साइन के अंदर फंक्शन क्या है? कोस है। कोस का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स। एक्स की जगह यहाँ पर क्या है? एक्स की स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स की स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। फिर इसके भी अंदर एक फंक्शन है एक्स की स्क्वायर। एक्स की स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x, किस फार्मूले से? एक्स की पावर n वाले फार्मूले से। तो मैंने इसके इनटू में लिख दिया 2x। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 2 तो आ जाता है यहाँ पर, और x आ गया यहाँ पर, ये माइनस भी यहाँ पर लिख दिया, और इसे लिखेंगे कोस
कोस एक्स पर स्क्वायर और इसे लिखेंगे साइन एक्स पर स्क्वायर। ये इसका आंसर है 2, ये रहा x, ये रहा माइनस ये रहा और ये दोनों ये रहे। तो ये मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन करवाए हैं। समझ में आया क्या? कि अवकलन समझने के लिए महत्वपूर्ण कंसेप्ट ये है, पहले घात का, फिर फलन का, फिर इसके फलन के अंदर फलन का। अब आगे के हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है सेक एक्स माइनस 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस में 1। तो इसे हम आश्रित चर के रूप में मानते हैं। माना y इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स प्लस में 1। यहाँ पर देखिए ये u अपॉन v के रूप में है, यानी कि हम यहाँ पर भागफल विधि को अपना सकते हैं। लेकिन टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे हम सोल्व भी कर सकते हैं। जब भी टेक्नोमेट्रिक कोई फंक्शन आए और साइन कोस को छोड़कर आता है तो हम क्या करते हैं, उसे साइन कोस के रूप में हल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फंक्शन आसान हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा इसको आसान कर सकते हैं और यहीं पर भी इसका अवकलन हम कर सकते हैं भागफल के रूप में। तो मैं इसे आसान करके बता रहा हूँ आपको। तो सेक को क्या लिखे, 1 अपॉन में कोस एक्स और माइनस 1 किया गया और इसे लिख दिया 1 अपॉन में कोस एक्स और प्लस में 1। अब हमने देखा अंश और हर में एलिशियम क्या आ रहा है, कोस आ रहा है। तो कोस आ रहा है, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ ऊपर एलिशियम लिया है कोस एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस में कोस एक्स, नीचे भी एलिशियम क्या आ गया, कोस एक्स, तो 1 प्लस में ये क्या गया, कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास यहाँ पर क्या गया, 1 माइनस में कोस एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स ही आ गया। y इज इक्वल टू यहाँ पर चल रहा है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसका u अपॉन v विधि अपना सकते हैं, लेकिन ये और भी आसान हो रहा है। हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है 1 माइनस में, क्योंकि 1 माइनस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले टेक्नोमेट्रिक के, खास करके कैलकुलेशन में, अवकलन और समाकलन में बहुत ही उपयोग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों फार्मूले लग रहे हैं, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है। देखिए यहाँ पर 2 नहीं है तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस यानी कि 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 इसलिए थीटा था, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए थीटा बाई 2 हो गया। फिर अपॉन में क्या है, 2 इंटू में कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसे हमने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन अपॉन में कोस क्या होता है, टेन होते हैं, ये आ गया 10। इस पर क्या लगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आ गया स्क्वायर आ गया और x बाई 2 ये आ गया। अब ये फंक्शन बहुत ही आसान हो गया, इसका डिफरेंशिएबल कर लेते हैं। डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x तो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, घात का करना है। इस पर घात 2 है तो घात आगे आ जाती है और घात में से 1 माइनस 2 माइनस में 1, 2 माइनस में 1 यानी कि 1 आ जाता है। x बाई 2, सबसे पहले मैंने घात का किया है, अब इसका फलन का करूंगा। फलन हमारे पास क्या है, 10 और 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इनटू में सेक स्क्वायर एक्स की जगह x बाई 2 है। घात का हो गया, फलन का हो गया। अब फलन के अंदर जो कोण है, फलन के अंदर वाले फलन का करेंगे तो x बाई 2 में 1 बाई 2 तो क्या है, कोस्टेंट है, तो मैंने इसे लिख दिया कोस्टेंट। और x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1, ये आ गया हमारे पास 1 आ गया। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, आंसर आ जाता है हमारे पास 10x बाई 2 और सेक स्क्वायर x बाई 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ में आया क्या? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसे हम मान लेते हैं। माना
y इज इक्वल टू साइन x डिग्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी हम अवकलन और समाकलन करेंगे वो हमेशा रेडियंस में करेंगे। ये डिग्री के रूप में क्वेश्चन आ गया है तो इस डिग्री को रेडियंस में बदलेंगे। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर में होता है पाई अपॉन में 180। तो 2 डिग्री के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 के लिए 3 के लिए हमें इसके लिए चाहिए x डिग्री। तो x डिग्री का मान होगा पाई x अपॉन में 118। ये वाला मान मैं अब यहाँ पर यूज कर देता हूं तो हमारे पास क्या जाएगा, साइन x की x डिग्री का मान यहाँ रख दीजिए तो पाई x अपॉन में 180 ये हमारे पास आ गया। अब इसका डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x या जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू साइन है। तो सबसे पहले देखिए इस पर घात है क्या, घात नहीं है तो फलन का होगा, फलन क्या है साइन, साइन का होगा कोस, यहाँ पर लिख दिया हमने कोस और x का मान है पाई x अपॉन में 180 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो फंक्शन है पाई x अपॉन में 180 का करना है। तो इसमें हमने देखा कि पाई अपॉन में 180 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो अवकलन से बाहर गया। फलन क्या है x है, x का x के सापेक्ष कितना होगा 1 होगा, ये गया। तो इसे हल किया है तो हमें पास पाई अपॉन में 180 इसको मैंने आगे ले लिया और ये आ गया हमारे पास कोस। वापस इसको मैं x डिग्री के रूप में लिखता हूं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास डिग्री के रूप में आ गया तो हमें आंसर भी डिग्री के रूप में देना है। इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर आ गया। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9। इसे हमने मान लिया, माना y इज इक्वल टू log रूट के अंदर 1 प्लस में साइन x और 1 माइनस में साइन x, ये हमारे पास आ गया। जब भी रूट के अंदर 1 प्लस में साइन x ऊपर हो या 1 माइनस में साइन x ऊपर हो और नीचे क्या उसका अपोजिट, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, 1 माइनस में साइन x है, तो हमेशा इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू log रूट के अंदर 1 प्लस में साइन x और 1 माइनस में साइन x इंटू में 1 प्लस में साइन x और 1 माइनस में साइन x प्लस में हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास ये फंक्शन आ गया है। यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, सेम और सेम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। तो इसमें लिखेंगे 1 प्लस में साइन x पर स्क्वायर अपॉन में क्या है, यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस में साइन x और 1 प्लस में साइन x, यानी कि a प्लस में a माइनस में b और a प्लस में b। एक फार्मूला हमने पढ़ा है a माइनस में b इंटू में a प्लस में b इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर a की जगह तो 1 है और b की जगह साइन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे 1 माइनस में साइन स्क्वायर x, ये आ गया हमारे पास log और रूट के अंदर 1 प्लस में साइन x का होल स्क्वायर और 1 माइनस में साइन स्क्वायर x क्या होता है कोस स्क्वायर x। आगे वाले स्टेप में दोनों पर स्क्वायर है तो रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसलिए लिखेंगे 1 प्लस में साइन x और ये आ गया हमारे पास कोस x। अब इसका भाग लगा देता हूं मैं इसमें, ये आ गया हमारे पास कोस, भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या गया, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 1 अपॉन में कोस, 1 अपॉन में कोस और प्लस में साइन अपॉन में कोस। 1 अपॉन में कोस क्या होता है सेक x और प्लस में ये क्या गया tan x। इसका अब आउटलाइन कर देते हैं तो डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x तो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू log का क्या होता है 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में x, x की जगह क्या है सेक x प्लस में tan x, समझ में है। अब log के अंदर जो फंक्शन है उसका करेंगे तो उसके अंदर सेक का क्या होता है
सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ये होते हैं। प्लस में टेन का करेंगे तो प्लस में टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, सेक, तो मैंने क्या किया, इसमें से सेक को कॉमन लिया है। कोष्टक के अंदर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया टेन एक्स, और आगे वाले में क्या बच गया, सेक एक्स, और अपोन में क्या है, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ये अपोन में है। तो देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें दिया गया है 10 के अंदर कौन है, क्या है, लॉग, और लॉग का भी कौन क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर। हमें इसका अवकलन करना है, तो हमने सबसे पहले इसे आश्रित चर के रूप में इसे मान लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा, dy अपॉन में dx किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन क्या है, 10 है, इस पर कोई घात नहीं है, नहीं फलन है हमारे पास 10 है। 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या मान है, लॉग, रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स पर स्क्वायर, ये। तो 10 का कर लिया हमने। अब 10 के अंदर जो फंक्शन है लॉग, लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स, तो 1 अपॉन में एक्स, एक्स की जगह क्या है, रूट है 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब लॉग का हो गया, लॉग के अंदर क्या फंक्शन है, रूट है, तो रूट का क्या होता है, रूट का फार्मूला लिखा है मैंने आपको, 1 अपॉन में 2, रूट के अंदर फंक्शन क्या है, 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब रूट के अंदर भी फंक्शन है, क्या है, 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर, तो 1 का अवकलन होगा 0 क्योंकि अचर है, और x की स्क्वायर को x की पावर n के रूप में 2x होगा, तो इनटू में ये आ गया 2x, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसलिए दिया सेक स्क्वायर, क्या देगा, लॉग, रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स पर स्क्वायर। अब रूट से रूट आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, तो इसे मैंने लिख दिया 1 प्लस में एक्स पर स्क्वायर, ये आ गया, और ये एक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 का, तो इसमें भी हमने इसे माना y इज इक्वल टू क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन 3x। अब की बार जो फंक्शन आया है वो दो फंक्शन आए हैं, किसमें है, इनटू में है, गुणा में है। इसके लिए हमने एक फार्मूला लिखा है, क्योंकि d अपॉन में dx और u इंटू में v लिखा है। तो इसमें से क्या करना है, एक को छोड़ना है, दूसरे को करना है, प्लस में दूसरे को छोड़ना है, पहले का अवकलन करना है। तो u को छोड़ा हमने d v अपॉन में dx प्लस में v और du अपॉन में dx। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम u और v मानते हैं, हमने इसको u मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, v, इसमें रख देते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, क्या देगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने साइन क्यूब x को छोड़ दिया, साइन का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 3x आ गया। अब इस साइन के अंदर भी एक फंक्शन है 3x, 3x में 3 तो क्या कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, यानी कि 3 को मैंने यहाँ लिख दिया। समझ में आएगा। अब प्लस में साइन 3x को हमने छोड़ दिया, हम इस u का करेंगे, तो u पर देखिए घात है, तो सबसे पहले घात का करेंगे, तो घात x की पावर n के रूप में, तो घात आगे आ गई, और इसे लिख दिया मैंने साइन, घात में से 1 माइनस कितना हो गया, 3 माइनस 1 2 आ गया, और ये x आ गया। तो घात का हो गया, घात का होने के बाद में फलन हमारे पास क्या है, साइन, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है, ये लिख दिया मैंने कोस। तो ये इसका अवकलन है। अब मैं इसको थोड़ा सा हल करके लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, तो देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास cos 3x यहाँ पर भी है और इसमें नहीं है, sin x देखिए
यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि पावर इसमें हमारे पास कॉमन आएगा साइन पर स्क्वायर एक्स ये आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 3 दोनों में है, तो मैंने यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया, 3 भी ले लिया। और कोस का एंगल 3x है, यहाँ पर 2x कॉमन नहीं आ रहा। अब इसके अंदर जो बच गया उसे हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले इसमें से देखिए हमने 2 को कॉमन ले रखा है, तो 1 बच गया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन एक्स दिया। इसके इनटू में क्या है, कोस 3x आ गया। फिर यहाँ पर प्लस में साइन 3x आ गया, और ये तो बाहर चला गया, और 2 में आ गया कोस x आ गया। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो हमने 7.1 का क्वेश्चन हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।